अच्छा भी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें पता है कि हमारे पास कोई चीज है दैट इज नोन एज क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत शुरू में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था पूरा आर्किटेक्चर कि किस तरह मॉडल्स होते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, सारी चीज़ें होती है। ठीक है, हमारे पास एक चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि बेसिकली वो रियल में इंटेलिजेंट नहीं है, आर्टिफिशियली उसको इंटेलिजेंट जो है वो बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो, मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं घुस रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा हूँ ताकि हमारे पास एक सीक्वेंस सामने आ जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारे पास बहुत सारे डोमेन हैं। ठीक है, जिसमें एक बहुत बड़ा डोमेन किस चीज़ का होता है, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन यानी कंप्यूटर जो है वो क्या करना सीख जाए, देखना और पहचानना सीख जाए। देखता तो पहले भी था कैमरे से सारी चीज़ें, बट अब पहचानता भी है। ठीक है, और दूसरा जो बिगर विजन है दैट इज नॉन एज एनएलपी। एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये दो बड़े डोमेन हैं, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसपे हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, बट हम जो इतनी आजकल एआई की एप्लीकेशन देख रहे हैं और एआई की जितनी हमें जो है वो फैसिनेटिंग किस्म की, हमें हैरान कर देने वाली जो है हमारी यूज़ करने वाली एप्लीकेशंस हमें नज़र आ रही हैं, वो मोस्टली जो है उनका ताल्लुक कंप्यूटर विजन से है या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से है। ठीक, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? इंटरेक्ट तो हम पहले भी कर रहे थे वाया कोड, हम इंटरेक्ट तो पहले भी कर रहे थे। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता, हमें मालूम है। कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, नंबर्स और जीरो वन ही अंडरस्टैंड करता है। तो हाँ, ये आज के दौर में कैसे हो रहा है कि मैं कंप्यूटर से क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, उर्दू में भी और दूसरी भी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, और वो मुझे रेस्पॉन्स भी उन्हीं लैंग्वेज में कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? एनएलपी की वजह से होता है। एनएलपी की वजह से होता है। तो बीच में जैसे उनका एक कोई सॉफ्टवेयर होगा जो ये सारा काम जो है वो कर रहा होगा। अच्छा, अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से कहते हैं कि दुनिया में बोली जाने वाली जितनी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रोसेस किया जाए। प्रोसेस करके उनको ऐसा बना दिया जाए कि वो कंप्यूटर क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। और जब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा तो वो अपनी ही जबान में क्या करेगा, जवाब भी देगा। फिर वो दोबारा उसका जवाब रीप्रोसेस होके हमें क्या नजर आ सके, हमें हमारी नेचुरल लैंग्वेज में क्या हो सके, वो नजर आ सके। दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसी तरह कंप्यूटर विजन में इमेज प्रोसेसिंग भी होता है। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग भी होता है। नहीं, हाँ हाँ, नहीं, पहले से आप कह रहे हैं कि पहले से वो समझता रहा है। कोई मिसाल देना उसकी, पहले से क्या, कोड लिखते हैं तो हमारा कोड जो है वो अंडरस्टैंड करता है। बेसिकली वो हमारा कोड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म में होता है। कोड हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म में होता है, गो के हम उसमें नेचुरल लैंग्वेज के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट हमें उस वक्त एक प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है, एक प्रॉपर अंदाज में कोड लिखना पड़ता है, और फिर वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, रिकन्वर्ट होता है, और मशीन लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट होता है। डायलॉग फ्लो में भी हमने वो, अभी मैं आ रहा हूँ उस तरफ कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बिल्कुल प्योर अपनी टेक्स्ट ड्रम में जो है वो उससे जो है वो बात करना चाह रहे हैं, प्योर टेक्स्ट ड्रम में बात करना चाह रहे हैं। तो वो डिफरेंट है।
वो डिफरेंट है, वो हमारी ज़ाहिर नेचुरल लैंग्वेज के डोमेन में आता है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज के डोमेन में नहीं आता। तो जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते वक्त मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक जो पहला डोमेन चल रहा था, अभी भी वर्किंग है, दैट इज नॉन एज, हम उसको आसान जबान में ये कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटिव है। क्या? डिस्क्रिमिनेटिव एआई, ठीक है। हर एक ये वर्ड नहीं यूज कर रहा होगा, डिस्क्रिमिनेटिव एआई। अब डिस्क्रिमिनेटिव एआई क्या थी? जैसे किसी ने, मैंने एक मॉडल बनाया, ठीक है, उस मॉडल, वो मॉडल क्या करता है कि जो भी उसे टेक्स्ट दिया जाता है, वो उस टेक्स्ट को सिर्फ ये बताता है उस टेक्स्ट के बारे में कि इस टेक्स्ट में जो बात हो रही है, आया ये किस डोमेन से मुताल्लिक है। जैसे हम ये मॉडल यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? हाँ, हम ये मॉडल सुबह शाम हम देख रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आऊँ, जीमेल खोलूँ, जीमेल खोली, तो यहाँ मेरे पास देखो ये प्राइमरी ईमेल्स हैं, ये प्रोमोशनल ईमेल्स हैं, ये सोशल मीडिया की ईमेल्स हैं, ये अपडेट्स आ रही हैं। अब जो ईमेल मुझे सेंड की जा रही है, इसको कैसे पता चल रही है कि इसमें प्रोमोशनल ईमेल है? ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, चीजों को अलग अलग कर रहा है। इस तरह इन्होंने वर्ड यूज किया, क्लासिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। इसको जो भी टेक्स्ट आया ईमेल में, वो टेक्स्ट इसने रीड किया और उसने एक बताई हुई कि भाई ये 5 क्लासेस हैं, जो भी ईमेल आएगी वो इन 5 क्लासेस में से किसी क्लास से बिलोंग करती हुई होगी। तो उसने वो मेल पढ़ने के बाद उसको डिस्क्रिमिनेट करके एक क्लास के अंदर रख दिया। बस ये काम कर रहा था। कोई फीडबैक आया है, फीडबैक अब लिखने वाला रिटर्न में लिख रहा है, वो फीडबैक जो है वो क्या हो रहा है, आया पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है चीजों को। आ रही बात समझ में? इसी तरह कंप्यूटर विजन के जो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल हैं, वो क्या है भाई, एक तस्वीर दिखाई जा रही है कंप्यूटर विजन को, और वो क्या कर रहा है, उसको क्लासिफाई कर रहा है कि आया ये तस्वीर इंसान की है, किसी जानवर की है, किसी दरख्त की है, ये तस्वीर किसकी है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स थे। अब जो हमारे पास मॉडल्स बन रहे हैं, वो कौन से हैं? वो जनरेटिव मॉडल्स हैं। क्या मॉडल्स हैं? जनरेटिव मॉडल्स, या इसको जनरेटिव एआई आप कह दें, जनरेटिव एआई। कि ये सिर्फ ये नहीं कर रहा कि चीज़ों को सिर्फ बता सके कि भाई ये मोबाइल फ़ोन है या रिमोट है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है कि अगर मैं इससे बोलूं कि बताओ ये क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो वो इसको देखेगा भी और उनके फीचर्स को क्या करेगा, एक्सप्लेन भी करेगा। अब ये जो एक्सप्लेन करेगा, ये खुद से करेगा, जनरेट करेगा। क्या कह रहे हैं? ये खुद से करेगा और खुद से जनरेट करेगा। हाँ, ये डेटा कहाँ से लेता है, ठीक है। अभी डेटा की तरफ आ रहा हूँ, पहले इस बात को समझते फिर हम देखते हैं कि इसको डेटा कैसे फीड होता है, ठीक है। ये खुद जनरेट करेगा किसी भी चीज के बारे में। मैं इससे सवाल पूछ रहा हूं, तो ये उसका जवाब क्या करेगा, जनरेट करेगा। कहीं से लिखा हुआ जवाब ढूंढ के नहीं लाएगा। जिस तरह अभी उसने कहा, क्या कहा था भाई, नहीं उस सब जब तुमने डेफिनेशन दी थी भाई GPT क्या है, उन्होंने कहा था भाई वो उससे सवाल पूछा जाता है तो मुख्तलिफ जगहों पे जाके उसका जवाब ढूंढ के लाता है। नहीं नहीं, जवाब ढूंढ के नहीं लाता, बल्कि वो जवाब जनरेट करता है। बट इंटेलिजेंस इस्तेमाल करता है। बट यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग बट है, बड़ा सा बट है कि हाउ
वो कर कैसे रहा है, वो तो एक मशीन है, ठीक है। उसके पास ये सारी नॉलेज कहाँ से आ गई, वो तो एक मशीन है, उसके पास सारी नॉलेज कहाँ से आ गई कि वो हर बात का जवाब दे रहा है। वो उससे मैं कोड मांग रहा हूँ कि ये कोड चाहिए, मुझे पूरा कोड भी लिख के दे रहा है, उसे मैं कोड दे रहा हूँ कि मैं एरर बता दो, एरर भी बता के दे रहा है। ये क्या चक्कर है, वो ये कर कैसे रहा है। अच्छा अब आप समझो, एक छोटी सी मिसाल से हम ये बात करते हैं कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हैं इलाज कराने, जनरल फिजिशियन, उसके पास जाते हैं इलाज करने के लिए, ठीक है। वो आपको चेक करता है, मुआयना करने के बाद वो क्या करता है, अभी वो आपको बताता है कि आपको ये मसला है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो आपका मुआयना करने के बाद क्या किसी बुक में जाके चेक करता है कि भाई ये जो इसके सिम्टम आ रहे हैं ये किस बीमारी के सिम्टम है। यही जवाब है, वो नहीं करता, क्यों। अब आप क्या कहेंगे, भाई उसने 6 साल लगाए हैं, डॉक्टरी पढ़ी है, 20 किताबें पढ़ी हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरा है, इतने सारे हाउस जॉब करी हैं, 10-10 घंटे जो है ना वो काटी है, फिर जाके वो पूरी एनाटॉमी ऑफ बॉडी में क्या हो चुका है, पूरी एनाटॉमी ऑफ बॉडी जो है वो उसको समझ में आई है कि कौन सी चीज का क्या फंक्शन है, और अब जब उसको जवाब देना होगा तो वो रेफर नहीं करेगा, किसी बुक में जाके चेक नहीं करेगा। हमारे घर के पास एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनके पास जाओ तो वो बता सही देते, सब गैस सही कर लेते, लेकिन दवाई देने के लिए फिर इतनी बड़ी बुक निकालते थे, और वो फिर दवाई उसकी ढूंढते थे कौन सी, तो हम उनको छेड़ते थे ऐसी कि अगर आपकी ये वाली बुक लेकर हम भाग गए ना तो आपका क्लिनिक तो बंद हो जाना, ठीक है। इसी तरह अब क्या है कि वो उतनी सारी बुक पढ़ने के बाद वो सारी सारी नॉलेज अब उसके दिमाग में क्या हुई हुई है, प्रोसेस हुई हुई है, ठीक है। अब उसे एट द इंस्टेंट जब वो उससे कोई सवाल पूछा जा रहा है या कोई उसके पास बीमारी की बात की जा रही है तो वो जाके रेफर नहीं कर रहा उसको, वो डायरेक्ट आंसर दे रहा है। आप कहें अब वो डायरेक्ट जो आंसर दे रहा है वो तमाम नॉलेज को क्या कर रहा है, यूटिलाइज करके एक जवाब जो है वो रेलेवेंट जवाब जो है वो बना रहा है। देयर आर चांसेस को उसका जवाब गलत भी हो सकता है, ठीक है, वो गलत बात भी कह सकता है, लेकिन ज़्यादा जितना जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा गलती के चांसेस जो है वो गलती के कम होते चले जाएंगे। अच्छा इसमें जब वो ये जवाब ढूंढ रहा है, एट एनी इंस्टेंट जाके जवाब ढूंढ रहा है, तो ये ऐसा भी नहीं है कि आप बोले यार सर उससे, वो इतना ज़हीन डॉक्टर है कि उसे वो सारी किताबें वर्ड टू वर्ड याद है। कैसी याद है, तो यहाँ उसने बीमारी का सिम्टम से बीमारी को गैस करना कोशिश की, डायग्नोस किया, प्रोग्नोस किया, और उसके बाद वो उसके दिमाग में, अब वो किताब नहीं खोल रहा लेकिन उसके दिमाग में फौरन प्रोसेस चली, वो उस किताब के सफा नंबर जिस पे पहुंचा और वहां से ये लाइन कॉपी करी और उसने ये आपको दिखा दिया। हो सकता है ना, पास लोग शुरू में ये कह रहे थे, बड़े सीनियर सीनियर लोग कह रहे थे जिनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, वो कहते थे कि भाई उसकी डेटाबेस में सब पड़ा हुआ है, तो इतनी फास्ट जाता है और डेटाबेस से वो क्या करता है, उठा के चीजें ले आता है। चलो अब बहस करना नहीं बनता ऐसे लोगों से, चलो ठीक कह रहे होंगे। अब बात यह है कि जब वो जवाब आ रहे हैं तो वो एग्जैक्ट लाइन जो उसने जवाब दी है वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। बहुत सारी लाइंस का क्या होगा, मिक्सचर होगा, निचोड़ होगा, जो उसने जवाब बना के दिया होगा। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में गया, जैसे अपने दिमाग की डेटाबेस में गया और वहां से उसे लाइन याद आई और वो लाइन उठा के आपको जवाब में दे दी। और अगर ऐसा कर रहा होता कोई जीपीटी मॉडल, तो जाके मुख्तलिफ सोर्सेज से ला के कंपाइल करके दे रहा होता, तो जब बहुत सारी जगहों से कोई जवाब क्या होता है, असेंबल्ड होता है, तो जवाब में कहीं डिसकंटिन्यूटी तो आती है ना, कहीं एक लाइन में कुछ बेरब्तगी तो आती है ना कि भाई ये कहते कहते ये क्या कहने लगा, या बिल्कुल जुमला चेंज हो गया, कहीं से लाके नीचे ज्वाइंट किया, कुछ भी नहीं है सब भाई, बिल्कुल सीक्वेंस में प्रॉपर और एग्जैक्ट जो है वो टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है। तो
इस बेसिकली जनरेट्स फ्रॉम इट्स ओन लर्न नॉलेज, कि वो जो कुछ उसने सीखा हुआ है उससे खुद जो है वो जनरेट कर रहा होता है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब दूसरी बात क्या है जो इन्होंने कही, भाई वो ट्रेन होता है, यही काम किया जाता है कि एक मॉडल को हर डोमेन में, हर डोमेन का तरह तरह का डाटा, तरह तरह का कोड देकर जो है उसको क्या किया गया, ट्रेन किया गया हर तरह का। ठीक है, इसीलिए कि अब ये कोई किसी छोटी मोटी कंपनी का काम नहीं है। मतलब छोटी मोटी कंपनी का मतलब ये है कि मतलब ये फेसबुक, गूगल और ओपन एआई का ही काम हो सकता है। क्यों? दे हैव अनलिमिटेड फंडिंग्स। के पास क्या है, फंडिंग की कोई कमी नहीं है। उन्होंने दुनिया भर के बड़े से बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट को जो है वो क्या कर लिया, इंगेज कर लिया। उनके लिए मसला नहीं, कंप्यूटर साइंस बोलता है यार मैं 50,000 रुपये घंटा लूंगा, ठीक है आज कोई बात नहीं, पैसे की कोई मसला ही नहीं। उनके पास दुनिया भर के टॉप टॉप क्रीम लोगों की जो है ना, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन, उनकी 500 लोगों की, 5,000 लोगों की जो है ना टीम बैठी हुई है, दैट जो रिसर्च कर रही है और जो सारे फिनोमेना पे जो है वो काम कर रही है और इसके ऊपर जो है वर्किंग कर रही है। अब ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता ना, या नॉर्मल छोटी मोटी कंपनी तो इतना इन्वेस्टमेंट और इतनी रिसर्च, इतना पैसा तो नहीं खर्च कर सकती ना। ये महीने के जो है ना वो करोड़ डॉलर जो है वो सिर्फ तनख्वाह में ही दे रहे हैं उनको, कि एक चीज़ जो है वो डेवलप हो सके। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मॉडल आते हैं, भाई गूगल, फेसबुक, व्हाट्स और ओपन एआई वालों की आते हैं मॉडल, और दूसरे कोई इसमें उनको compete कर ही नहीं सकता। ठीक है, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है, नंबर 2 रिसोर्सेस जो इस काम को कर सके। तो ये सिर्फ इन्हीं लोगों के मॉडल्स आते हैं। तो अभी जनरेटिव का मतलब समझ में आ गया कि अब इतने सारे, आप अज्यूम करो कि उसके पास दुनिया की तकरीबन नॉलेज है, अगर आप पुराना वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं 2022 तक की, जो बात पूछ लो उसको मालूम है, वो जवाब देगा। ऐसा ही है ना? तो आप अज्यूम करो कि उसने, उसको क्या कुछ पिलाया गया हो, क्या कुछ पिलाया गया हो, कितना ट्रेन किया हो, कितना डाटा उसको फीड किया होगा, समझ से बाहर है। मतलब दिमाग में आ ही नहीं रही कि यार किस तरह किया होगा इन्होंने। कितनी किताबें हैं, कितना रिटन लिटरेचर है, कितना रिकॉर्डिंग्स की सूरत में है, कितना वीडियोस की सूरत में है। तो ये तो जो है ना बिल्कुल ही एक अजायबात में से लगता है, वाकई आज के दौर का अजूबा तो है। ठीक। तो अब इस तरह ये मॉडल जो है वो ट्रेन हुआ है, लेकिन स्टिल देयर आर समथिंग, स्टिल देयर आर नॉलेज जो चैट जीपीटी जिस पे अभी ट्रेन, चैट जीपीटी, मैं चैट जीपीटी का वर्ड, सिर्फ जीपीटी का वर्ड यूज करता हूँ। जीपीटी एक फिनोमिना है, चैट जीपीटी एक मॉडल है ओपन एआई का। इस तरह बार्ट और ये सब जीपीटी जीपीटी बेस्ड मॉडल्स हैं। अभी वर्ड जीपीटी भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टिल अभी कुछ नॉलेज है नहीं है, यानी कॉमन मैन की नॉलेज तो नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ों की नॉलेज है, बड़े बड़े डोमेन्स की नॉलेज है। ठीक है, आप पूछ लेंगे यार पिशावर यूनिवर्सिटी के बारे में तो शायद बता देगा, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पिशावर में मौजूद किसी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उस रूट लेवल पे जो है वो नॉलेज नहीं, उस पर ट्रेन जो है वो नहीं हुआ हुआ है। लेकिन उस पर उसको ट्रेन किया जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि हम कस्टमाइज जीपीटी मॉडल बना सकते हैं। कौन सा मॉडल? उसको कस्टम जीपीटीज कहते हैं। ठीक है, अभी आते हैं, हमें कस्टम जीपीटी पे ही काम करना है। तो जब, तो ये व्हाट इज जीपीटी, ये जीपीटी किसी को पता है क्या ये? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर।
ठीक है, तो आप देख भी लें, हमारे पास जीपीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब ये प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर क्या है, और प्री ट्रेन का वर्ड तो शायद समझ में आ जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मर शायद थोड़ी सी मुश्किल लगे। ट्रांसफॉर्मर एक तरह की नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एआई मॉडल्स जो है वो ट्रेन किए जाते हैं। क्या, जैसे हमने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे एआई की दुनिया में, मशीन लर्निंग, ठीक है, और क्या, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, सुने नाम सबने। इसी तरह ये डीप लर्निंग बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑटो इनकोडर्स हैं, ये हैं वो हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है, और जिसके ऊपर जो है ये जीपीटी मॉडल जो है वो ट्रेन किए जाते हैं। प्री ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि ये पहले से क्या हुए हुए, ट्रेंड हुए हैं, पहले से क्या है, ट्रेंड हुए। चैट जीपीटी की बात करें तो वो एक ट्रेंड मॉडल है, उसको हम जो है इस्तेमाल, इसी तरह हमने जैसे डायलॉग फ्लो इस्तेमाल किया, उसके अंदर हमने कहीं ट्रेनिंग कराई नहीं, हम जैसे ही अपने इंटेंट करते हैं वो ट्रेनिंग में चला जाता है और उस पर ट्रेनिंग होके वापस आता है, उस पर काम करने लग जाता है। फिर नया इंटेंट ऐड करते हैं, वो सेव होता है, ट्रेनिंग में जाता है और उस पर फिर काम करना जो है वो शुरू हो जाता है। तो वो सब कुछ क्या था, बिल्टन था, वो उन्होंने अपनी जो है ना सारी चीज़ें हमें करके दी हुई थी, ड्रैग एंड ड्रॉप से हम काम कर रहे थे, बट विद मैनी 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 लिमिटेशंस। अच्छा, अब ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स या जीपीटी मॉडल्स, इसमें जो सबसे पहले कौन आया मार्केट में, हाँ, ओपन एआई। ओपन एआई ने अपना जो पहला मॉडल दिया वो कौन सा था भाई, चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी अलग है, वॉइस जीपीटी अलग है, और सारी चीज़ें। चैट जीपीटी का मतलब ये है कि इट विल ओनली जनरेट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के बदले में क्या जनरेट करेगा, टेक्स्ट जनरेट करेगा, ठीक है। और सारे बात अब कोड भी जनरेट करता है, सारी चीज़ें करता है। अच्छा जी, अभी यहाँ तक कोई बात, कोई सवाल। अब हमने क्या करना है, हमने दो तीन काम करने हैं। सबसे पहला एक बड़ा आसान काम करना है, वो बड़ा आसान काम क्या है, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वर्ड सुना है ये, जो कुछ हम चैट जीपीटी पे जाकर लिखते हैं वो क्या कहलाता है, प्रॉम्प्ट कहलाता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स को कैसे इंजीनियर किया जाता है, एक बात ये करनी है, ठीक है। नंबर टू, हमने क्या करनी है, हमने जीपीटी मॉडल की एपीआई इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। जरा हम डायलॉग फ्लो पे मॉडल बना रहे थे और उसे उठा के अपनी वेबसाइट पे हम क्या कर रहे थे, वेबहूक के थ्रू लगा रहे। हम किसी भी जीपीटी मॉडल की एक एपीआई ले लें और उसको क्या कर लूँ मैं, अपने यहाँ पर इंटीग्रेट कर लूँ वेबसाइट में, तो बस मुझे चैट जीपीटी में काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे उसी तरह चैट जीपीटी चला रहे होंगे, लाइक वो मेरा मॉडल है, लेकिन इसमें हमने कुछ ट्रेन श्रेन नहीं किया होगा, हमने उन्हीं के बने हुए मॉडल की एपीआई क्या कर दी होगी, इंटीग्रेट कर दी होगी। अभी आ रहा हूँ उस तरफ। हाँ, अभी अब ये वाली बात करने लगा हूँ कि हम जैसे हमारे पास ओपन एआई की एपीआई यूज़ कर सकते हैं, बार्ड की, और जितने भी अवेलेबल हैं सब की एपीआईज जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर ही अपना चैटबॉट बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हाँ, अरे ये तो सबसे बड़ा मसला है, छोटे मसले की बात करते हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला है कि फ्री नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो है
उसको छोड़ के हम छोटे मसले की बात करते हैं कि ये वही बात कर सकता है जिस पे ये ट्रेंड है। जैसे चैट जीपीटी में, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी में हम काम कर रहे होंगे वैसे ही यहाँ पे काम कर रहे होंगे, लेकिन रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल की बातें इसको मालूम नहीं होंगी। तो एक काम तो हो जाएगा, इंटीग्रेट हुआ और मैं इससे क्या कर सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ। लेकिन वही बात है कि अगर मुझे इसको बहुत नीचे ग्राउंड लेवल पे लेकर आना है, स्पेसिफिक डोमेन के अंदर ट्रेन करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर मुझे इसकी ट्रेनिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बार बार, आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं कि फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग अ जीपीटी मॉडल। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि ये एक ट्रेन जीपीटी मॉडल है, इसको हम नया डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये फाइन ट्यूनिंग आपने की हुई है, डायलॉग फ्लो है, जब उसे नए नए बॉट्स क्रिएट करते हैं तो बेसिकली डायलॉग फ्लो अपनी एपीआई को क्या कर रहा होता है, हमारे डाटा के ऊपर जो हम इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फाइन ट्यून कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक मॉडल को लेंगे और उसके आगे हम नया डाटा देंगे और उसको उसके ऊपर क्या कर देंगे, फाइन ट्यून कर देंगे। उससे ये नहीं होगा, उससे ये नहीं होगा कि भाई वो पूरा मॉडल ही क्या हो जाएगा, हमारे उस पर आ जाएगा, नहीं, बल्कि उसकी वो वाली नॉलेज क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो इससे हम वो बातें तो कर रहे थे जो करेंगे करेंगे, बट अगर हम इस डोमेन की बात पूछेंगे तो वो हमें सॉरी नहीं कहेगा, बल्कि वो जवाब देने लगेगा। तो फाइन ट्यूनिंग हम मॉडल जो है वो कर सकते हैं। हम अपना जीपीटी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। मैं अपना एक मॉडल आर्किटेक्चर लिखूं, अपना ट्रांसफॉर्मर बनाऊं, ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा थोड़ी मशीन लर्निंग, थोड़ी डीप लर्निंग, वो सारी नॉलेज जो है वो हमारे पास अगर हो तो वो हम अपना ट्रांसफॉर्मर भी बना सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इसके मुकाबले वाला तो नहीं बना सकते, इसके पास तो दुनिया जहान की नॉलेज है। तो हम अपने किसी कस्टमाइज डोमेन के अंदर रहते हुए उसी का मॉडल जो है बना सकते हैं, उसी का ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं और उसे नए नाम से हम पब्लिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डॉक्टर ही हूँ और डॉक्टर होते हुए मैं कहता हूँ यार मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्रांसफार्मर बनाता हूँ और आँखों से मुताल्लिक बीमारियाँ, उनके मसाइल और सब कुछ, जो कुछ इंफॉर्मेशन किताबों में मेरे पास अवेलेबल है, 10-20 किताबों में, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको क्या कर देता हूँ, ट्रेन कर देता हूँ। तो एक मॉडल मैं ट्रेन कर लूँगा, वो मेरी ऊपर कैपेसिटी पर है कि मैं कितना अच्छा डाटा फीड करता हूँ, कितनी अच्छी ट्रेनिंग कराता हूँ, ठीक है, बट डूएबल है। तो मैं एक मॉडल जो है वो मार्केट में दे सकता हूँ IGPT के नाम का, कि अगर किसी को आंखों में कोई मसला हो तो उससे बात करके पूछ सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही, कौन सी दवा खाऊं, क्या करूं, क्या प्रॉब्लम है, वो उससे बातें जो है वो कर सकता है, किसी भी बीमारी के डोमेन में कर सकता है और एक अच्छा मॉडल जो है वो बनाया जा सकता है। बट लोग अब अभी ये नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो फाइन ट्यूनिंग ही कर रहे हैं। तो फाइन ट्यूनिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा कम खर्चा आता है और खर्चा इन टर्म्स ऑफ पैसा भी कह सकते हैं और खर्चा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, कि प्रोसेसिंग भी जो है वो कम करनी पड़ती है। और एक बंदा जो ऑलरेडी अपने काम में परफेक्ट है और एक बंदा जिसे कुछ भी नहीं पता, कोरा है, इसको कोई नया काम सिखाना और उस कोरे को नया काम सिखाना ज़्यादा आसान क्या है। जो पहले से ट्रेंड है उन बातों को जानता भी है तो एक नई चीज़ और सीख लेगा, नो प्रॉब्लम, बट उसको स्क्रैच से जो है वो सारी चीज़ें डालना, सब कुछ करना, तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक कॉस्टली प्रोसेस जो है वो है, बट डूएबल है, ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है, डूएबल है। नहीं, हम मॉडल की एक इमेज अपने पास ले लेते हैं, उनके मॉडल में अगर हम नॉलेज भेजते रहेंगे तो हम पता नहीं किस किस चीज़ पे फाइन ट्यून करा देंगे।
अज्यूम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये उनका मॉडल जो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उस मॉडल की अपने पास एक क्यों समझ ले कॉपी ले ली है, उस कॉपी में मैं काम कर रहा हूँ, तो वो कॉपी सबके लिए थोड़ी है, वो तो मेरे पास ही है, वो तो मेरे पास ही है, तो हमारे पास जो चल सकता है। अच्छा, अब बात आ जाती है खर्चे की, कि जब हम चैट जीपीटी जो यूज कर रहे हैं, अभी हम फ्री में यूज कर रहे होते हैं, ठीक, कितना यूज कर सकते हैं फ्री में। जब आप पहली बार आईडी शाईडी बनाते हैं तो वो $1-2 की लिमिट देता है। क्या, जैसे मैं यूज कर रहा था और आज ही मैंने सुबह बैठ के चेक किया, तो मेरे पास सारी जो जितने भी मेरे पास जीमेल आईडीज बनी हुई थी, सब में लिमिट जो है वो खत्म हो गई। तो यहाँ पर आए आप, ओवरव्यू, ओवरव्यू में आया, नहीं अकाउंट्स में होगा, ओपन ए अकाउंट में आया, अकाउंट में आया यहाँ पर बिलिंग में, बिलिंग में कह रहा है आपका क्रेडिट जो है वो क्या हो गया, जीरो हो चुका है। असल में मैं काफ़ी देर से लगा हुआ था एपीआई इंटीग्रेट करके, आउटपुट मांग रहा था, वो आउटपुट ही नहीं आ रहा। मैंने लिखा हुआ तो सही है, क्यों नहीं आउटपुट दे रहा, क्यों एरर आ रहा है। जाके फिर काफ़ी देर के बाद ख्याल आया कि चेक करूं कि भाई ये क्या मसला है, जाके तो लिमिट ही जो है वो खत्म हुई। अच्छा, अब ये लिमिट किस हिसाब से चलती है भाई, क्या होता है, जो बात हम लिखते हैं, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं सवाल पूछने के लिए, ठीक है, वो टेक्स्ट जो है उसका एक एक वर्ड जो है उसकी नंबर काउंट होते हैं। जैसे मैंने एक प्रम्प्ट लिखा 50 वर्ड्स का, तो ये 50 वर्ड्स जो हैं ये यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजी में क्या कहलाते हैं, इस टर्मिनोलॉजी में 50 वर्ड कहलाएंगे 50 टोकन। क्या, 50 टोकन, ठीक है। तो एक टोकन के चार्जेस हैं, $0.0001 जो है वो टोकन का चार्ज लग रहा है। अब आप जितने प्रम्प्ट लिखते जाएंगे तो पर टोकन की कॉस्ट के हिसाब से आपकी लिमिट में से क्या होते रहेंगे, वो माइनस होते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप प्रम्प्ट लिख रहे हो तो प्रम्प्ट जो है वो बड़ा कस्टमाइज, और हम तो अभी फ्री में यूज कर रहे हैं ना, पूरा पैरा उड़ाया ढग और लगाया और आंसर लिया और ये जा वो जा। लेकिन जो लोग पेड में काम कर रहे होते हैं, फिर इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ते हैं कि किस तरह से अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा जाए कि कम वर्ड्स के अंदर मुकम्मल बात जो है वो उसको समझाई जा सके, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि आपने एक बार प्रॉम्प्ट लिखा, फिर एक आधा, फिर अगला, फिर नहीं, एक ही प्रॉम्प्ट में सारी बात समझा दें और आउटपुट जो है वो हमारे पास जनरेट होके आ जाए। तो अब आप लोग चेक कर लें अकाउंट में कि बिलिंग आ रही है नहीं आ रही, हमें भी ज़रूरत पड़ेगी एपीआई लगाते हो। हाँ, खत्म हो गया, चेक करो। आप जाएं platform.openai.com, उसके आगे लॉगिन करने के बाद /accounts में जाके चेक कर लें। ओपन एआई प्लेटफॉर्म लिखें गूगल पे, ओपन एआई प्लेटफॉर्म लॉगिन लिख लो यार, आ जाएगा। आप लोग नहीं लैपटॉप वगैरह,
मोबाइल फोन में चेक कर लें, अगर लैपटॉप नहीं है तो। 0 आ रहा है। अच्छा एक काम करें, एक नई जीमेल आईडी से जरा करके देखें, उसमें क्रेडिट आ रहा है नहीं आ रहा। $1-2 का आता था, $3 तक का काफी चल जाता था असल में। अकाउंट की है, नया अकाउंट किसी ने लॉगिन किया, क्या आ रहा है? 0। अल्लाह भला करे इलॉन मस्क। हाँ अच्छा, ओपन एपीआई इज अ वन चॉइस, वी कैन गो टू पार्ट पे भी जा सकते हैं हम, ठीक है। तो आज तो ओपन एआई पे कर लेते हैं, फिर पार्ट पे जो है वो आप ट्राई कर लीजिएगा ना, अगली क्लास में देख लेंगे। मेरे ख्याल से चलेगी एपीआई शायद। अच्छा हमने एपीआई यूज करने के लिए एपीआई की जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। क्या जनरेट करनी पड़ती है? एपीआई की जनरेट करनी पड़ती है। वालेकुम सलाम। एपीआई की के लिए आप क्या करें, एपीआई रेफरेंस पे क्लिक करें और यहां पर एपीआई कीज, एपीआई रेफरेंस पे क्लिक करें और एपीआई कीज यहां पर आएंगे, ठीक है। यहां तक आ गए। हाँ जी, न्यू सीक्रेट की। हाँ अब
ये जब क्रिएट करेंगे तो ये आपसे कहेगा भाई नाम क्या है, मैंने इसका नाम टेस्ट टेस्ट रख दिया है, प्रोजेक्ट का नाम भी टेस्ट टेस्ट रख दिया है, क्रिएट सीक्रेट की, ठीक है। ये जो की आपको यहाँ नजर आ रही है इसको कॉपी कर लें, बिकॉज ये सिर्फ एक ही बार नजर आ रही है आपको, दोबारा नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया और ये किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि अगर ये की आप किसी को बता देंगे तो एनीबडी कैन एक्सेस योर अकाउंट, आपको बिलिंग लगती रहेगी। अगर आप चार्ज पे काम कर रहे हैं, कार्ड लगाया हुआ है और वो यूज़ करता रहेगा, तो इसलिए और डन करके इस एपीआई की को जो है वो सेव कर लें। और अगर किसी को बता भी दी है तो कोई इशू नहीं है, आपने क्या करना पड़ेगा, ये जनरेटेड की यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी। मैंने ये पुरानी वाली की जो है वो डिलीट कर दी, तो डिलीट जो है वो लाजमी कर दें बाद में। ठीक हो गया, सबको मिल गई है। हाँ, क्या बन गया? अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएं क्लिक करके, डॉक्स के अंदर। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त है और हम यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। डॉक्स पे मैंने क्लिक कर दिया, सब आ गए। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे जो है ना कैपेबिलिटीज बताई हुई हैं। आया आप टेक्स्ट जनरेशन पे काम करना चाहते हैं, विजन पे काम करना चाहते हैं? अच्छा, हो सकता मैंने ये चैट जीपीटी 4 की आईडी लॉगिन की हुई है, तो हो सकता है आपके पास शायद कुछ कम फीचर आ रहे हैं, या हो सकता है सारे आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं। फंक्शन कॉलिंग है, जैसन मूड है, एंड पॉइंट्स बना सकते हैं, चैट कंप्लीशन, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं, कि जैसे आजकल आपने देखा है ना, कहाँ पर व्हाट्सएप पे मेटा एआई में आपने देखा है कि आप उसको टेक्स्ट देते हैं, वो इमेज क्या कर देता है। यूज़ किया व्हाट्सएप, करके देख लें, फ्री में आ रहा है ना यार, यूज़। फिर वही वाली बात बच्चों वाली। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, इधर आता है या मोबाइल पे आएगा? मोबाइल पे आप लिख के देखें ना, लिख के देखें, कुछ ऐसा लिखें, एक बच्चा जो है ना वो मोटरसाइकिल पे सवार आसमान की तरफ जा रहा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। देख खुद, देखो कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, बताओ क्या लिखें। हाँ,
अच्छा मैंने लिख दिया। अच्छा, अगर ऐसी कोई इमेज में गूगल में सर्च करूँ तो क्या मुझे मिल जाएगी? हो सकता है पड़ी हो, मतलब बाज़ लोगों के दिमाग में ही जाने, शायद गूगल से सर्च करके उठा के लाके उसने यहाँ दे दी, तो फिर वही इमेज आनी चाहिए। चलो चेक करते हैं इसको। अच्छा, आपको क्या कह रहे हो क्वालिटी का? मतलब अ, वो एक एबनॉर्मल आपको सिनारियो हम दे रहे होते हैं ना। इमेजिन समथिंग एल्स, वाइल में करके देखें, कर देगा फटाफट। हाँ, कर तो देता है इमेजिन में भी यार। बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं किया, लेकिन एक आध दफ़ा इमेज जनरेट करवाई है। नहीं, कोई और बताएं कुछ। कर रही हैं? हमारे पास क्यों नहीं कर रहा? हो गई। हाँ देखो, मैंने लिखा इमेजिन लाइब्रेरी विद बुक्स। अब ये, अब इस तरह की इमेज तो लगता है कि चलो चाहे कहीं से उठा के ले आओगे, एक लाइब्रेरी विद बुक्स होंगी, लेकिन एक एबनॉर्मल कॉन्टेक्स्ट अगर हो तो वो हमारे पास जो है वो जनरेट कर देता है। तो ये हमारे पास जो है, खैर अभी हमारा ये वाला टॉपिक नहीं है इमेज जनरेशन का। अच्छा जी, हम अगर यहाँ पर आते हैं कि यार हमने क्या करना है, टेक्स्ट जनरेशन में बात करनी है, तो ये पूरी एग्जाम्पल जो है वो दी हुई है, और यहाँ पर पूरा फंक्शन बना के दिया हुआ है। बट दिस नोड जेएस में चाहिए, नोड जेएस में ले लें, पाइथन में चाहिए, पाइथन में ले लें, ठीक है। और आपको अगर कमांड लाइन पे कर्ल चाहिए, यानी लिनक्स के अंदर, वो भी आपको ये जनरेट करके देगा। पूरा टेक्स्ट यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने पहले एक काम करना है, आप जल्दी से एक एक्सप्रेस का सर्वर बना लें, याद है ना। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करें। फिर उस सर्वर में हम इस कोड के थ्रू एपीआई लगा के जो है वो अपने ब्राउज़र पे चलाते हैं उसको। एपीआई रेस्पॉन्स जो चैट जीपीटी के रेस्पॉन्स है वो अपने ब्राउज़र पे दिखाते हैं। कर लेंगे, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। एक्सप्रेस सर्वर अगर नहीं याद है तो जाके ब्राउज़र पे लिखें कि भाई नोड एक्सप्रेस सर्वर मिनिमल कोड या मिनिमल एग्जाम्पल, तो आपके सामने आ जाएगा, वो आपको याद आ जाएगा। एक्सप्रेस कॉल करना है, ऐप क्रिएट करनी है। हाँ, लिखो ना, एक्सप्रेस नोड एक्सप्रेस मिनिमल ऐप।
किसकी फाइल की एक्सटेंशन, वो तो JSP फाइल।
लिखा। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं भाई? npm init, ठीक है। npm init कर लिया हमने। अच्छा, npm install express, ठीक है। और हमने साथ साथ जो है वो ओपन एआई भी लेना पड़ेगा। npm install open ai, आई इंस्टॉल की जगह। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमारे पास ये नोड मॉड्यूल पैकेज वैकेज बन गया है। अच्छा, npm install .env भी कर लें। .env क्या होता है? ये बेसिकली एक मॉड्यूल है और इसके थ्रू हम फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, इन्वायरमेंट फाइल्स। ये ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर हम अपना ऐसा डाटा, कीज और पासवर्ड रखते हैं विच डू नॉट वांट के हम जो है उनको शेयर कर सकें किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यानी हम अपनी एपीआई की डालेंगे। अगर मैं अपनी एपीआई की कोड में रख कर रखूँगा और फिर उसको गिटहब पे डाल दूंगा तो एवरीबडी नोज ये मेरी एपीआई की, कोई भी उसको यूज़ कर लेगा अनटिल अनलेस मैं उसको डिलीट ना कर दूँ। तो फिर हम ऐसी फाइल्स क्रिएट करते हैं कि और उनके अंदर जो है वो अपने सारे पासवर्ड और कीज़ जो है वो रखते हैं ताकि हम उन्हें जो है वो शेयर होने से बचा सकें। कोड में भी हमें फिर जो है डायरेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो npm install .env कर देता हूँ। ठीक, .env के बाद यहाँ पर मैं ये फाइल क्रिएट कर देता हूँ डॉट ये वाला env, ठीक। इससे ये फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएगी .env, राइट हो गया। और मैं फिर इसको इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम .env import .env,
फ्रॉम ओपन एआई import ओपन एआई। अच्छा, फ्रॉम एक्सप्रेस इंपोर्ट एक्सप्रेस। ये ऑटो कंप्लीट का एक्सटेंशन आप लोग भी अपने उस पे लगा लें। कोपायलट यूज करते हैं? हाँ, कोपायलट तो फ्री नहीं है ना, तो उसकी जगह पर आप अपने एक्सटेंशन में यहाँ पर आए और ये लिखें कोडियम। कोडियम लिख के सर्च करें, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लें। तो फिर बस, हाँ, कोडियम एआई। तो फिर ये ऑटो कंप्लीट आपका चलने लगेगा कोपायलट की तरह। कोपायलट जितना स्ट्रांग तो नहीं है, बट फिर भी हमारा काम निकल जाता है। कोडियम एआई। हाँ, जाओ ईमेल आईडी से लॉगिन साइन अप कर लें। अच्छा, सॉरी, ये इन्वायरमेंट की फाइल में लिख दिया है, इसको एमजेएस की फाइल में लिखना है। उल्टा लिख दिया है मैंने, पाइथन वाले अंदाज में। हाँ, ये लिखते जाएं।
जो आगे साइज वाइज बता रहा है इंपोर्ट करने के बाद, ये सब कोडियम की वजह से हो रहा है। तो आप परेशान नहीं हुए क्या आ रहा है, हम इस पर कुछ कर नहीं सकते, खुद ही गायब हो जाएगा, ना ये सिलेक्ट होगा ना ये काउंटेबल। जब मैंने अपने एरर का फिक्स मांगा तो कोडियम ने यहाँ मुझे बता भी दिया कि क्या गलती कर रहे थे। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह आपकी यहाँ हेल्प भी कर रहा है, और इससे आप चैट में पूछ भी सकते हैं यहाँ पर, लाइक चैट जीपीटी। यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट लिखें और ये आपको कोड वगैरह भी यहाँ दे देगा। ठीक है, इसी तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशन हज़ारों लोग बनवा रहे हैं, काफ़ी काम फ्रीलांसिंग में भी नज़र आ रहा है, मोस्टली ऑन चैट जीपीटी कस्टमाइज मॉडल्स। ठीक है, अच्छा, .env जो है वो कॉन्फ़िग करना है। .env डॉट, अब ये खुद ही इसने बता दिया, मैंने लिखा, इसको पता है हमने आगे कॉन्फ़िग करना है, तो उसने कॉन्फ़िग का ऑप्शन मुझे बता दिया। ये फ़ायदा है, अगर आप कोई चीज़ भूल भी रहे होंगे तो ये फटाफट जो है वो आपको याद दिला देगा। आगे देखो खुद ही लाइन सजेस्ट कर रहा है कि आपने एक्सप्रेस का सर्वर भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं टैब दबा देता हूँ, एक्सप्रेस का सर्वर भी क्रिएट हो गया। ठीक है, आगे आपने क्या बनाना है, राउट भी बनाना है। सजेशन में खुद ही आपका कोड जो है वो आगे चलता चला जा रहा है। ठीक है, राउट के बाद आपने ये भी करना है। तो ब्रैकेट रह गया क्या? कौन सा? ठीक है, ऐप को लिसन भी कराना है 300 पर, और क्या करना होता है? तो ये हमारे पास, खैर मैंने ओपन एआई का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, ओपन एआई इम्पोर्ट कर चुका हूँ ऊपर, इम्पोर्ट ओपन एआई फ्रॉम ओपन एआई, सबने कर लिया। ये मैंने ओपन एआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एपीआई की के लिए, क्योंकि मैंने .env फाइल बनाई हुई है, देखो उसने खुद ही बता दिया पूरा कोड कि आपने क्या लिखना है। अब .env फाइल में मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्या बताऊँगा इसको कि भाई ओपन एपीआई, ओपन एआई एपीआई की, या मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा ओपन एआई एपीआई की। ठीक है, इसके अंदर मैंने की पेस्ट करनी है, की मैंने बनाई हुई है ना, ये मैंने यहाँ सेव करी, राइट, ये मैंने यहाँ रख दी, और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, ये वेरिएबल यूज़ कर लूँगा, प्रोसेस डॉट env, वहाँ से एक वेरिएबल इंपोर्ट कर लो,
ओपन एपीआई की। अब कोई मेरा कोड देख रहा होगा तो उसको ये पता है कि यहाँ एपीआई की आ रही है, बट उसको वो एपीआई की नज़र नहीं आएगी। और जब मैं इस कोड को पुश करूँगा गिटहब वगैरह पर, तो हाँ ये भी काम कर लेते हैं आज के, अच्छा याद आ गया। यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, डॉट गिट इग्नोर। सबको पता है ना गिट इग्नोर के बारे में। गिट इग्नोर में हम क्या क्या रख देते हैं, नोड मॉड्यूल्स नहीं भेजेंगे हम, बिला वजह हैवी हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं भेजना हमें, और .env की फाइल नहीं भेजनी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं कमिट में चेक करूँगा, इसको इनिशियलाइज भी कर देता हूँ गिट से, तो यू विल सी कि यहाँ पर नोड मॉड्यूल नज़र आ रहा है कमिट में, ना env की फाइल नज़र आ रही है। तो ये दोनों फाइल जाएंगी नहीं गिटहब पे, और व्हेन समवन सीज आर कोड, उसको एपीआई की भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो गई नहीं है, बट ये इंपोर्ट करके इस फाइल से इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर लेगा। बात समझ आ रही? तो बेध्यानी में भी कभी ना रखिएगा। राइट हो गया। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास अच्छा बॉडी पार्सर वगैरह आपने इंपोर्ट कर लें। बॉडी पार्सर फ्रॉम पार्सर एक्सप्रेस भी इंपोर्ट कर लें। एक्सप्रेस का हमने ज़ारे सर्वर क्रिएट करना है, ये दोनों इंपोर्ट कर लें। लिख लें। इंपोर्ट बॉडी फॉर पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर। एक्सप्रेस का ये सर्वर क्रिएट किया मैंने ओपीआई के बाद, ताकि वो अलग ही हो जाए सारा काम, सर्वर आखिर में आ जाए। आगे पीछे कर लें, कोई मसला नहीं। अभी सर्वर रन करके देख लूँ एक बार। नोड index.mjs, open AI already declared,
आपके पास भी कुछ ऐसा एरर आ रहा है क्या, वार्निंग वाला? एक्सप्रेस की ऐप क्रिएट की, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर। उसके बाद हमने हमारा जो सिंपल मेथड होता है, बट ये वाला कोड हमने वहां से कॉपी किया था एपीआई रेफरेंस से। उसने हमें एक एसिंक मेथड दिया हुआ है, और इस मेथड में ज़रा समझ लें क्या क्या हो रहा है। ओपन एआई चैट कंप्लीशन से का क्रिएट मेथड चल रहा है, और वहाँ से एक मैसेज आ रहा है, एक की बनी हुई रोल की उसमें सिस्टम, और ये कंटेंट जो है हमारे पास आएगा। और ये वाला जो चैट जीपीटी का मॉडल वर्जन है, ये हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीटी 4.0 मिनी। ये आपको लिस्ट ऑफ मॉडल्स जो है वो मिल जाएगी वहाँ पर, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट में उसने दिया हुआ है यहाँ पर अपना एपीआई रेफरेंस में, जब हमने यहाँ देखा है ये वाला, ठीक है। इसको उठा के, इस पूरे मेथड को उठा के हम अपने राउट वाले मेथड में भी लिख सकते हैं, बट हमने क्या किया, हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमने इस राउट वाले मेथड को भी एसिंक बनाना पड़ेगा, और अवेट लगाया और मेन मेथड जो नीचे बना हुआ है इसको कॉल कर लिया, ठीक है। ये मेन मेथड में उठा के वहाँ भी रख सकता हूँ उसी कोड में, बट ये अलग है तो ठीक है, अलग है। मेन मेथड से जो रेस्पॉन्स आएगा वो कंटेंट में जाएगा, और कंटेंट से जो है वो रेस्पॉन्स जो है वो सेंड हो जाएगा, जो भी कंटेंट में आ रहा होगा। ऐप लिसन कर रहे हैं पोर्ट 8000 पे। ये पोर्ट भी अगर मैं किसी को नहीं बताना चाहूँ, क्योंकि हर बंदा अपनी पोर्ट इस्तेमाल करेगा, ज़रूरी नहीं कि वो आप 8000 भी चलाएं। अगर मेरे पास 8000 चल रहा है और आपके पास 8000 पोर्ट बिजी है, तो डेफिनेटली फिर एरर आ रहा होगा। तो हम पोर्ट भी जो है वो यहाँ डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर दिया हमने, पोर्ट
यहाँ डिफाइन कर दिया 3000 या 8000 की मैं यहाँ से ले लेता हूँ, नई वाली की डाल देता हूँ। ठीक है, फाइल सेव हो रही है, डेस्कटॉप चेज। अब मैं यहाँ से ये पोर्ट, बल्कि पोर्ट में जो वैल्यू है वो किसके थ्रू उठाता हूँ मैं, .env से उठानी है ना। अभी हमने लिखा था यहाँ पर env.openai, env.port, क्या लिख दिया मैंने, env.port, env फाइल में से जाना, पोर्ट उठा के ले आना। अगर env फाइल में पोर्ट नहीं डिफाइन है तो अपनी तरफ से क्या यूज कर लेना, ये कौन सा ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर, या तो env.port वाली इस्तेमाल कर लेना, अगर वहां नहीं डिफाइन की हुई है तो 8000 इस्तेमाल कर। हाँ, नहीं, प्रोसेस की ज़रूरत मेरे ख्याल से यहाँ नहीं पड़ेगी, देखते हैं। चलो, प्रोसेस शायद पड़ेगी। ठीक है, अब ये वो पोर्ट में आ जाएगी, उठ के पोर्ट का वेरिएबल यहाँ यूज़ कर लिया, लिस्टिंग टू द पोर्ट, और यहाँ पर मैं बैक टिक लगा के स्ट्रिंग फॉर्मेट कर देता हूँ। ऐसे ही होता था। ये हमारा फंक्शन है। अच्छा, जब यहाँ से जवाब आ जाएगा, कहाँ से, ये फंक्शन चलेगा, ये जैसे ही ये कॉल करेगा मेन को, तो मेन यहाँ पर आएगा, कंप्लीशन डॉट चॉइसेस, उसमें से मैसेज में से कंटेंट उठा के ले आना। अभी ये पूरा मैसेज भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी की है। पहले इसको रन करते हैं, दिस मस्ट बी रन फर्स्ट। ये आ रहा है मैसेज, ये कह रहा है यू एक्सीड योर करंट कोटा, प्लीज चेक योर प्लान इन बिलिंग डिटेल्स। वही वाला मसला आ रहा है कि हमारा जो, खैर अभी रन करते हैं। क्या कहता है, अच्छा, ये कह रहा है ओपन एपीआई की इन्वायरमेंट वेरिएबल इज मिसिंग और एम्प्टी। एम्प्टी तो नहीं है यार, इसको सिंगल कोट से लिख दूं अगर, क्या बात है। न्यू ओपन एआई एपीआई की, माई एपीआई की, अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ अभी, फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ वेरिएबल बना रहा हूँ, ये हमें नहीं करना किसी भी सूरत में, और यहाँ पर मैं कंसोल करा रहा हूँ उसको, ताकि मैं देख सकूँ मेरी एपीआई की आ रही है नहीं आ रही। ठीक है ना, वहाँ से क्यों नहीं आ रही, एपीआई की नहीं मिलेगी तो फिर कह रहा है माई एपीआई की इज नॉट डिफाइंड।
चला नहीं चला। अच्छा कोई डायरेक्ट एपीआई की डाल लेना ना, जैसे मैं वेरिएबल बना के ना, लॉग में मेरे पास कह रहा है एपीआई की नॉट डिफाइंड। अच्छा ये यहाँ इन्वायरमेंट से नहीं उठा रहा है, यहाँ से इंपोर्ट करके नहीं ला रहा है ना। एक सिंटेक्स तो सही है, या देख लूंगा, एक मिनट मैं दोबारा रन करता हूँ। अनडिफाइंड आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो फिर एक काम करो, बस ये वाला एपीआई की कॉपी करके अपनी वाली, और यहाँ पर हार्ड कोडेड डाल देना। नॉर्मल प्रैक्टिस में ये नहीं करना, अभी फिल वक्त काम चलाने के लिए डाल देना। ये वाली फाइल में डाल देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा एपीआई की, हाँ हाँ ये एमजेस वाली फाइल डाल दी है। चलें ठीक है।